तो आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में कोविड के केसेस अब लगातार बढ़ते जा रहे और चिंताएं भी लगातार इस बाबत बढ़ती जा रही। ग्राउंड पर हमारी टीम मौजूद है। सबसे पहले विकास शर्मा का रुख करेंगे। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए राजधानी शिमला से। विकास, राजधानी शिमला की अगर बात करें तो एहतियातन तौर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बीते 24 घंटों में जिले से कितने केसेस सामने आए, कितने लोगों की रिकवरी और वैक्सीनेशन को लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊं कि जो कोरोना का नया वेरिएंट है उसको लेकर अलर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में पूरे राज्य में जारी कर दिया गया है। कोरोना बंदिशें जो है वो लागू कर दी गई हैं, इस बाबत नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। जो नाइट कर्फ्यू की बात की जा रही थी उसे भी लागू कर दिया गया है। लेकिन इसी बीच कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। शिमला की अगर मैं बात करूं तो इससे पहले जो कांगड़ा के बाद सोलन और सोलन के बाद तीसरे नंबर पर फिलहाल अभी शिमला है, जहां पर एक्टिव केसेस की संख्या 204 है। यानी कि अभी तक हिमाचल में जो जिस तरह से तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, पिछले दिनों हमने देखा कि महज एक हफ्ते के अंदर जो है 5 गुना मामले यहां पर बढ़ चुके हैं और अब ये आंकड़ा 1200 को पार कर चुका है। और कयास ये लगाए जा रहे हैं क्योंकि आज दिन का बुलेटिन 2 बजे जो हेल्थ बुलेटिन आता है अभी वो नहीं आया है, उसके आने के बाद इसमें और इजाफा जो है वो जरूर देखा जाएगा। राहत की बात यह है कि अभी मौत का आंकड़ा नहीं बढ़ रहा है। एक मौत जो है वो बीते 24 घंटों में हुई है, तो ये बड़ी राहत है। लेकिन चिंता इस बात को लेकर है कि संक्रमण अगर ज्यादा फैलता है तो क्या हम लॉकडाउन की परिस्थितियों की तरफ जाएंगे? इन तमाम चीजों को लेकर जब राज्य सरकार से पूछा जा रहा है तो अभी कोई पुख्ता जवाब जो है वो नहीं दिया जा रहा, क्योंकि उनका ये कहना है कि संक्रमण है और ऐसे में इसे संभाल लिया जाएगा दूसरी वेव की तरह ही। तीसरे वेव यानी कि तीसरी लहर की जो दस्तक जो है कोरोना की यहाँ पर जो है उससे भी इनकार राज्य सरकार यहाँ पर नहीं कर रही है, इन मामलों को बढ़ते देखते हुए। अगर रिकवरी रेट की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में लगातार रिकवरी रेट जो है वो 19.69% जो है वो यहाँ पर अभी तक चल रहा है। और ऐसे में जो ये रिकवरी रेट है अगर ये तेजी से बढ़ता है तो निश्चित रूप से थोड़ी चिंता जो है वो कम जरूर होगी। शिमला की अगर बात करें तो शिमला में भी जो एक्टिव केसेस 204 हैं और अगर बीते 24 घंटों की अगर मैं बात करूं तो 46 नए मामले जो हैं वो शिमला में यहां पर सामने आए थे। लेकिन कुल मिलाकर यहां पर चिंता इस बात को लेकर भी है क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है जब भी वीकेंड का मौका होता है, वीकेंड के मौके पर हिमाचल प्रदेश में अक्सर बाहरी राज्यों से सैलानी जो है वो रुक करते हैं, क्योंकि बर्फबारी भी उसके लिए भी यहाँ पर भविष्यवाणी जो है वो राज्य मौसम विभाग की तरफ से की गई है। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार वीकेंड पे रश जो है वो शिमला में जरूर देखा जाएगा। तो ऐसे में अगर ये चीजें यहाँ पर होती हैं तो जो दिशा निर्देश सभी जिला प्रशासन को यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ढिलाई बिल्कुल बरती ना जाए और ऐसे में सख्ती की जाए उन लोगों के खिलाफ जो लोग मास्क ठीक से नहीं लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। ऐसे तमाम लोग जो सरेआम धज्जियां उड़ाते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जो है अब कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और शिमला में भी क्योंकि ये देखा जा रहा था कि जब से कोरोना बंदिशें अगर लागू होने की खबर जब से उड़ी है तब से होटलों में बुकिंग जो है वो भी यहाँ पर कम हुई है। तो निश्चित रूप से चिंता इस बात को लेकर है कि अगर क्राउड यहाँ पर आता है, बर्फबारी का आनंद लेने लोग आते हैं, अपील राज्य सरकार की तरफ से यही की जा रही है कि आप आए हिमाचल, आपका स्वागत है, लेकिन आपको कोरोना नियमों का पालन जो है वो सख्ती से यहाँ पर करना ही होगा। तो लोगों को कोविड नियमों का पालन करना होगा। आपने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विकास शर्मा। अब हमारे साथ कांगड़ा जिले से भी अनूप धीमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनूप, क्योंकि कांगड़ा जिला संक्रमण की रफ्तार में नंबर 1 है, जिला प्रशासन की तरफ से किस तौर पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है? इसके अलावा बीते 24 घंटों में जो केसेस सामने आए हैं उसको लेकर स्थानीय जो लोग हैं उनका क्या कहना? कांगड़ा की बात करूं तो जिला कांगड़ा जो है वो इस टाइम नंबर 1 पे है। मैं पिछले 3 दिन की बात करूं तो 3 दिन पहले जो है 104 केसेज आए थे। परसों की बात करूं तो 136 केसेज जो जिला कांगड़ा में आए थे और आज पिछले कल की बात करूं तो 170 केस जो और उसमें ऐड ऑन हो गए और पिछले 3 दिन में 410 केस जो है वो जिला कांगड़ा में आए हैं। और महिमा में बताना चाहूंगा क्योंकि पहला केस जो है वो कोरोना का 2020 में जो है वो जिला कांगड़ा में आया था और तब भी जिला कांगड़ा टॉप पर था। इसलिए टॉप पर रहता है जिला कांगड़ा क्योंकि हिमाचल प्रदेश का 1/4 जो है वो जिला कांगड़ा है और जिला कांगड़ा जो है वो बॉर्डर एरिया से सटा हुआ है और बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। मैक्लोडगंज की बात करूं, बीड़ बिली की बात करूं तो ये बहुत सारे डेस्टिनेशन हैं, वहां लोग पहुंचते हैं। और क्योंकि क्रिसमस का दौर था, उसके साथ ही न्यू ईयर का दौर था, उस दौरान बेशक प्रशासन ने सख्ती की, लेकिन उसके बाद से मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से ये सख्ती कम हुई थी और ये सारे कारण हैं कि जिला कांगड़ा में एक बार फिर जो है वो ये केसेस बढ़ रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि हम तीसरी वेव जो है जिला कांगड़ा में आती हुई दिख रही है। और ये सारे कारण है कि जिला प्रशासन ने भी कल से
यहाँ पर पाबंदियां शुरू कर दी हैं। देर रात जो है वो 10 बजे से लेकर के जो है वो सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू शुरू कर दिया है। मंदिरों में लंगर जो है बंद कर दी है। जिम जो है, इंडोर स्टेडियम जो है उनको बंद कर दिया है। बाकी उसके साथ साथ जो पाबंदियां हैं, जो 50% क्राउड जो कैपेसिटी के साथ जो है वो शादियों या बाकी फंक्शंस में आने के लिए लोगों को कह दिया गया है। ऐसी नोटिफिकेशन जिला कांगड़ा प्रशासन द्वारा कर दी गई है। दूसरी तरफ महिमा, क्योंकि अगर ये रफ्तार जो है अगर इस कदर जारी रहती है तो मुझे लगता है कि एक बार फिर जो है वो जिला कांगड़ा जो है वो लॉकडाउन तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मिनी लॉकडाउन की तरफ बहुत जल्द बढ़ सकता है। जो रफ्तार जो है वो पिछले 3 दिन में देखी गई है, आज से अगर कुछ केसेस में कमी आती है तो मुझे लगता है कि कुछ जो है वो राहत मिल सकती है। अगर इस तरह से केसेस बढ़ते रहेंगे तो जिला कांगड़ा प्रशासन एक बार फिर पाबंदी की तरफ जो है वो बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ महिमा, लोगों की अहम जिम्मेवारी हो जाती है इस दौरान जो है ये बहुत बड़ा क्योंकि त्रासदी है, बहुत बड़ी एक विपदा है। लोगों को खुद आगे आ करके जो प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है उनका पालन करना जो है, जो गाइडलाइंस जारी की गई है लोगों को खुद ही उसका पालन करना होगा और तभी संक्रमण की रफ्तार कम होगी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनूप धीमान। ऊना से पंकज कतना भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, ऊना की अगर बात करें तो बीते 24 घंटों में कितने केसेस सामने आए? जी महिमा, आपको बता दूं कि लगभग पिछले अगर 24 घंटे की बात की जाए तो 28 केस जो हैं पॉजिटिव आए हैं, जबकि इससे पिछले दिनों की बात की जाए तो 6, 7, 8 का रेशो जो है वो चल रहा था। पर लेकिन अब अगर पिछली रात की बात की जाए तो 28 केस पॉजिटिव आए हैं। अगर विभाग की बात करें तो 1049 टेस्ट जो है वो किए गए थे, उसमें से 28 केस जो है वो पॉजिटिव आए हैं। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन 28 केस पॉजिटिव आने के बाद सतर्क है। उन्होंने एडवाइजरी जो है वो जारी की है। ऊना में जितने भी सिनेमा हॉल है, लंगर है या मंदिर है, सबको बंद करने की हिदायत कल ही दे दी थी। उसके अलावा 10 बजे से 5 बजे तक जो रात्रि कर्फ्यू है वो भी लागू हो गया। उसके भी जिला प्रशासन उसको लेकर भी बड़ा सतर्क है और रात को जगह जगह नाके लगाए जा रहे हैं। और जो लोग बिना कागजात के, बिना पास के हिमाचल में एंटर करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऊना जो है वो पंजाब और पंजाब की सीमा के साथ सटा हुआ है, तो रात्रि में लोगों का आना हिमाचल में, क्योंकि ये जो सीजन चला हुआ है इस वक्त, उसके कारण लोग बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पंजाब से हिमाचल में आ रहे हैं, जिस कारण बॉर्डर पर भी सख्ती जो है वो बढ़ा दी गई है। महिमा, तो बॉर्डर पर भी सख्ती बढ़ा दी गई और इसका पालन लोग भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए पंकज कतना। तो आपको बता दें हिमाचल में कोविड के केसेस अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी बीच